भारत में खालिस्तान ना कभी था, ना कभी है और ना कभी होगा, लेकिन कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया शहर एक नया खालिस्तान बन चुका है, जो भारतीय सिखों के लिए नहीं बल्कि एंटी इंडिया आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के लिए है, जहां पर पाकिस्तानी एजेंट्स और एंटी इंडिया आइडियोलॉजी रखने वाले लोग काम करते हैं। और इसका असर न सिर्फ कनाडा की राजनीति पर बल्कि भारत के साथ रिश्तों पर भी पड़ रहा है। और इसका ही एक एग्जाम्पल है जस्टिन ट्रूडो का एंटी इंडिया एलिगेशन स्पीच। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Prime Minister made a stunning accusation claiming that the Indian government is involved potentially in the murder. Justin Trudeau dropped bombshell allegations tying agents of the Indian government to the June murder of Sikh leader Hardeep Singh Nijjar, a top Indian diplomat from Canada. The Washington Post has reported that at least 6 people and 2 vehicles were involved in the killing of Khalistani leader Hardeep Singh Nijjar on June 18. 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिसके बाद सीनियर इंडियन डिप्लोमेट्स को उन्होंने कनाडा से निकाल दिया। जवाब में भारत ने इस आरोप को मोटिवेटेड बताया और सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने को कहा। कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी, भारत ने भी कड़े शब्दों में ट्रैवल एडवाइजरी जारी करी। कनाडियन नागरिक को वीजा सर्विस देना भी बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कनाडा एक ऐसे व्यक्ति के लिए क्यों खड़ा हो रहा है जिसे इंडिया ने टेररिस्ट घोषित कर रखा है और इसके सबूत भी कनाडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया है। ये सवाल इतना ज़्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसी भी देश पर ऐसा आरोप नहीं लगाया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कनाडा में इससे पहले किसी सिख की हत्या नहीं हुई है या फिर किसी खालिस्तानी की हत्या नहीं हुई है। और जहाँ तक फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करें कनाडा में, तो चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का नाम इससे पहले भी आता रहा है कि वो कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस करते रही हैं। तो आखिर इन सब देशों को छोड़कर कनाडा ने भारत को ही क्यों टारगेट किया? क्योंकि इससे पहले भारत पर किसी भी देश ने ऐसा आरोप नहीं लगाया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी नहीं। और जब ट्रूडो से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक क्रेडिबल एविडेंस है। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India. और हमें इंग्लिश ग्रामर से पता चला कि क्रेडिबल एविडेंस का मतलब हुआ कि उनके पास एक ऐसा सबूत है जिसको अगर वो किसी को दिखाते हैं तो किसी को भी विश्वास हो जाएगा, किसी को भी वो कन्विंस कर सकते हैं। जिसके बाद ये खबर निकल कर सामने आती है कि जिस क्रेडिबल एविडेंस की बात जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं वो इनपुट्स उन्हें 5 आइज ने उन्हें प्रोवाइड कराया था। और अमेरिका के कई न्यूज़ मीडिया हाउसेस का मानना है कि ये इनपुट्स अमेरिका ने ही कनाडा को प्रोवाइड कराया था। और अगर हम ये मान लें अब कि अमेरिका ने ही ये जानकारी कनाडा को दी थी, तो यह बात भी निश्चित हो जाती है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्पीच से पहले अमेरिका ये जानता था कि भारत पर ये आरोप कनाडा लगाने वाला है। मतलब जो हमें बताया जा रहा है, जिस टॉपिक को दुनिया की मीडिया कवर कर रही है, वो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, या फिर कहें कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है, इसके पिक्चर भी बाकी है। और इस पिक्चर में 3 मेन कैरेक्टर हैं। अमेरिका जिसने कनाडा को ये जानकारी प्रोवाइड कराई, कनाडा जिसने भारत पर यह आरोप लगाया, और तीसरा कैरेक्टर है खालिस्तान जिसके पीछे पाकिस्तान है। और इसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और इस कहानी में, इस मूवी में, या फिर कहे इस पूरे पिक्चर में, इन तीनों कैरेक्टर के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने हित हैं भारत को टारगेट करने के पीछे।